हमें बाहर बैठा रहे। कल आपने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे हूँ, जिंदा हूँ, मौजूद हूँ, जी। देख रहा हूँ कि कैसे हम सैनिक के साथ चल रहे हैं। उनके 10 साल को देखने की ज़रूरत है कि नहीं? आपको ऐसा किस ये मुझे मजबूरी के तहत इसलिए बोलना पड़ा कि जो मौलाना साहब ने तकरीर की है कि करबला में हुसैनी ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं था, तो मैंने उनसे उसके लिए कोई बहस नहीं की कि रोल था या नहीं था। हम ना तो 1400 साल पीछे जा सकते हैं, ना हम किसी को प्रूव करने की रखते हैं। मेरी आदत नहीं है, ना किसी को डिनाई करना है हमें और ना ही किसी को कुछ कहना है। पर उनकी बातों में जो चीज़ थी कि हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने डोमिनेट करने का कोशिश किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको जोड़ने की, और वो एक बयान सबको तोड़ने का काम कर रहा है। ये बयान मेरे पास 8 दिन पहले आया था, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब हिंदू भाइयों ने मुझे एक भेजा कि आप तो ये बात कहते हैं कि हुसैनियत मानवता है और ये उनके मौलाना ये क्या कह रहे हैं, उस वजह से मुझे ये बात कहनी पड़ी कि हुसैनी ब्राह्मण 1400 साल पीछे हैं। मैं प्रूव करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, पर मैं जिंदा खड़ा हूँ आपके साथ। जैसे आप जैन बाय बर्थ जैन समाज से बिलोंग करते हैं, तो शिया कम्युनिटी या उसके अलावा भी कोई भी कम्युनिटी आपका इस्तेमाल कैसे करती है? मतलब उनके मन में क्या चलता है कि देखिए, पहली चीज़ जो तो मेरी बात को समझते हैं कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, गॉड एक है, वो तो इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ मारने की धमकियाँ बहुत जी, लेकिन आपको ताकत और मोटिवेशन का गाजी अब्बास क्या चीज़ है जो आपको हुसैनियत तक खींच के ले रहा है? मौलाना गाजी अब्बास। नहीं, स्टोरी होगी इसके पीछे, कारण होंगे, कारण ये है कि मैं वो इंसान था जिसने कभी किसी को माना ही नहीं। एक नास्तिक जिसे ईश्वर के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, जिसे ये लगता था कि मेरे हाथ ही सब कुछ है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और अगर कोई कहता भी था तो उसका दूसरा रीज़न ये था कि अगर कोई पावर है तो मुझे अपना अस्तित्व दिखा दे, मैं मान लूँगा। और मुझे यही खुशी है कि मैं नास्तिक से आस्तिक नहीं हुआ, मैं आज भी धार्मिक नहीं हुआ, मैं हुआ तो सिर्फ हुसैनी हुआ, जिसे सिर्फ इंसानियत का धर्म समझ में आया, जिसे सिर्फ दूसरों की मुश्किलें समझ में आई, जिसे सिर्फ ये पता चला कि अगर सब एक तले खड़े हो सकते हैं तो वो सिर्फ हुसैन का परचम है, और कोई परचम ऐसा नहीं है। आप मंदिर में जाएंगे तो मुसलमानों को रोका जाएगा, मस्जिद में शायद हिंदू को रोक दिया जाए, मक्के में रोका जाता है, क्या करबला में रोका जा रहा है? हर धर्म का आदमी खड़ा हो रहा है। एक ही ऐसी जगह है वाहिद दुनिया में जहाँ किसी भी मज़हब का इंसान जो मजहबी होगा वो जाके इंसान बन जाएगा। तो यही एक परचम है जो इंसानियत और सर्वधर्म के पैगाम को बड़ा कर सकता है।